देवी सर्वभूतेषु मातु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे दिन की पढ़े जाने वाली दिव्य अध्यायों की पावन कथा। आइए हम सब मिलकर माता भगवती का ध्यान करते हुए आज के इस पवित्र पाठ का शुभ आरंभ करते हैं। मैं उस जगत जननी भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करती हूँ जो कमल के आसन पर विराजमान है, जिनका मुखमंडल अत्यंत प्रसन्न और तेजस्वी है, जो अपने अनेक भुजाओं में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, त्रिशूल, पास और चक्र धारण किए हुए हैं। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच 100 वर्षों तक भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में असुरों का राजा महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। लेकिन उस युद्ध में देवताओं की सेना पराजित हो गई और महिषासुर ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया तथा स्वयं इंद्र बन बैठा। उसने सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, आयु, यम, वरुण और अन्य सभी देवी देवताओं के अधिकार छीन लिए और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। सभी देवता मनुष्य की तरह पृथ्वी पर भटकने लगे। तब सभी देवता ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान विष्णु और भगवान शंकर के पास गए और अपनी पराजय का सारा वृतांत सुनाया और उनसे प्रार्थना की कि वे महिषासुर के वध का कोई उपाय करें। देवताओं की यह व्यथा सुनकर भगवान विष्णु और शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उनके मुख से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी, इंद्र और अन्य देवताओं के शरीर से जो भी तेज निकला वह सब मिलकर एक विशाल अग्निपुंज बन गया। वह तेज इतना प्रचंड था कि उनकी ज्वालाएं चारों दिशाओं में फैल गई और वह पर्वत के समान प्रकाशमय दिखाई देने लगा। फिर वह तेज एक दिव्य नारी के रूप में प्रकट हुआ और उसी से आदि शक्ति भगवती दुर्गा का आविर्भाव हुआ। शिव के तेज से उनका मुख, विष्णु के तेज से भुजाएं, ब्रह्मा के तेज से चरण, चंद्रमा से स्तन, इंद्र से मध्य भाग, वरुण से जंघाएं, पृथ्वी से नितंब, सूर्य से उंगलियां, वसुओं से हाथों की उंगलियां, कुबेर से नासिका, अग्नि से नेत्र, वायु से कान और अन्य देवताओं के तेज से उनका संपूर्ण दिव्य शरीर बना। इसके बाद सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां और अस्त्र शस्त्र देवी को अर्पित किए। भगवान शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र और घंटा, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष और बाण, यमराज ने दंड, ब्रह्मा ने कमंडल, सूर्य ने अपने तेज से देवी के रोम रोम को प्रकाशित कर दिया, हिमालय ने सिंह वाहन और रत्न दिए, कुबेर ने मधुपात्र और शेषनाग ने मणियों से बना हार अर्पित किया। इस प्रकार देवी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली हो गया। इसके बाद देवी ने जोरदार अट्टहास किया और उनकी गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। समुद्र में मंथन होने लगा, पर्वत हिलने लगे और आकाश गूंज उठा। देवताओं ने प्रसन्न होकर देवी की स्तुति की। यह भयंकर नाद सुनकर महिषासुर और उसकी विशाल सेना युद्ध के लिए दौड़ पड़ी। युद्ध प्रारंभ हुआ और असंख्य दैव अपने रथ, हाथी और घोड़ों के साथ देवी पर टूट पड़े। महाहनु, असीलोमा, वास्कल, परिवारित और विडाल जैसे महादैत्य अपनी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध करने लगे। देवी ने भी क्रोध में भरकर अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की और दैत्यों के सभी अस्त्र काट डाले। उनका सिंह भी युद्ध में कूद पड़ा और दैत्यों को चीरने लगा। देवी के प्रत्येक श्वास में हजारों गण उत्पन्न हुए जो असुरों से युद्ध करने लगे। देवी ने त्रिशूल, तलवार, गदा और शक्ति से असंख्य दैत्यों का संहार कर डाला। कई दैत्यों के सिर कट गए, कई तो टुकड़े में बट गए, कई घायल होकर गिर पड़े और युद्ध भूमि रक्त से भर गई। थोड़ी ही देर में वहां खून की नदियां बहने लगी। इस प्रकार देवी ने पूरी दैत्य सेना का संहार कर दिया और देवता अत्यंत प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। अब तीसरे अध्याय की कथा सुनिए, जिसमें महिषासुर के वध का वर्णन है। देवी का ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देवी सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी हैं, लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं
उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है और वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। दैत्यों की सेना का नाश देखकर महिषासुर का सेनापति चिछुर क्रोधित होकर देवी पर बाणों की वर्षा करने लगा, लेकिन देवी ने उसके सभी बाण काटकर उसके रथ, घोड़े और सारथी को मार डाला और अंत में उसे भी मृत्यु के घाट उतार दिया। इसके बाद चामर हाथी पर सवार होकर आया, लेकिन देवी के सिंह ने उसके साथ युद्ध करके उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार अन्य दैत्य का भी वध होता गया। तब महिषासुर स्वयं भैंसे का रूप धारण करके आया और उसने अपने सिंहों से पर्वत उखाड़कर फेंकने शुरू कर दिए, पृथ्वी को हिला दिया और समुद्रों को आंदोलित कर दिया। वह अत्यंत क्रोधी होकर देवी की ओर दौड़ा। देवी ने उसे पास में बांध लिया, लेकिन वह रूप बदल बदल कर लड़ने लगा, कभी सिंह, कभी पुरुष, कभी हाथी और फिर पुनः भैंसा बन गया। अंत में देवी ने क्रोध में आकर उस पर आक्रमण किया, उसे अपने पैरों से दबाया और त्रिशूल से उसके कंठ पर प्रहार किया। जब वह अपने असली रूप में निकलने लगा, तब देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। महिषासुर के मारे जाते ही उसकी सेना में हाहाकार मच गया और सभी दैत्य भाग खड़े हुए। देवताओं ने बहुत प्रसन्न होकर देवी की स्तुति की, गंधर्व गाने गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार महिषासुर का वध हुआ और दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। मेरे सभी बड़े और छोटे और सम्मानित दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि आप अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी। आपका हर एक कमेंट हमें नई प्रेरणा और मोटिवेशन देता है, जिससे हम और भी अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकें। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। प्रेम से बोलिए जय माता दी। धन्यवाद।